Good morning students. Let's start today topic that is properties of magnets. कल हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि क्या क्या मैग्नेट्स के फीचर्स होते हैं. सो वी विल नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेट्स वन बाय वन. एक एक करके हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ दैट मैग्नेट्स फाइंड अ वाइड वैरायटी ऑफ यूसेज इन होम्स, टॉयज, इंडस्ट्रीज एंड फॉर द साइंटिफिक डेवलपमेंट. इसी जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे उनके बेसिस पे ही जो है मैग्नेट का होम्स में, टॉयज़ में, इंडस्ट्रीज़ में और साइंटिफिक डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट दीज प्रॉपर्टीज़ बाय द वे ऑफ डूइंग एक्टिविटीज़. अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ करके. सो फर्स्ट है पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स. The two ends of the magnet are called its pole and are named as north pole and south pole as shown in the figure. स्टूडेंट, कोई भी मैग्नेट हो उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पोल्स बोला जाता है. और उसमें से एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है. ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. डू यू नोट दैट द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर? स्टूडेंट, ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर का मतलब है कि आप इस मैग्नेट के कितने भी पार्ट्स कर लो. मान लो ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है. मान लो ये मैग्नेट टूट गई, ठीक है, तो ये दो में ब्रेक होगी. जब ये दो में ब्रेक होगी ना, तो भी इसके दो पोल्स हमेशा जो है एग्जिस्ट करेंगे. इसी को कह रहे कि एग्जिस्ट इन पेयर. तब ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा. फिर से ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा. तो फर्दर अगर ये ब्रेक हो गई दो पार्ट्स में, तो भी इसका साउथ और नॉर्थ पोल, मतलब किसी भी कंडीशन में जो है इनके जो पोल्स है वो ब्रेक जो है वो हमेशा पेयर में ही रहेंगे. ठीक है, समझ आ गया आपको कि जितने मर्जी इसके पीसीज हो जाए, नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा जो है पोल्स के मैग्नेट के जो है एंड पॉइंट्स होंगे. तो यही यहाँ पे उसने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको आप रीड आउट कर लेना. नाउ लेट्स डू एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2 में क्या बोला है? स्प्रेड सम आयरन डस्ट ऑन अ शीट ऑफ द पेपर. एक शीट लेनी है आपको पेपर की, उसके ऊपर कुछ आयरन का डस्ट, धूल जो है वो आपको डालनी है. होल्ड अ बार मैग्नेट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम इट्स सेंटर. आपको एक बार मैग्नेट लेनी है जैसे इस लड़के ने ली हुई है, और उसको सेंटर से आपने होल्ड करना है. ठीक है, एंड मूव इट ऑन द आयरन डस्ट. और जो आपने आयरन डस्ट शीट के ऊपर डाली उसके ऊपर मूव कराना है. नाउ लिफ्ट द मैग्नेट. आप मैग्नेट को उठाओ. यू विल नोटिस दैट ऑलमोस्ट ऑल द आयरन डस्ट इज क्लिंगिंग टू द मैग्नेट एट इट्स टू एंड. तो आप देखोगे जो मैग्नेट आपने उठाई, ठीक है, उसके दोनों ही एंड्स पे जो है आपको डस्ट पार्टिकल्स जो है वो लगभग सारे ही डस्ट पार्टिकल जो है उसके ऊपर क्लिंग कर जाएंगे, चिपक जाएंगे. दीज एंड्स आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स. तो जहाँ पे वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो क्लिंग कर गए, ठीक है, ये क्या है? मैग्नेट के पोल्स हैं. वाई डू यू थिंक दैट ऑल द आयरन डस्ट स्टिक्स ओनली टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट? अब ऐसा क्यों हुआ कि जो डस्ट आयरन डस्ट थी वो सिर्फ उनके पोल्स पे जो है वो क्लिंग कर गई? So the answer of this question is that all the power of the magnet is stored at its pole only. इसका रीज़न यही है कि जो एक मैग्नेट होती है, ठीक है, उसकी जो सारी पावर होती है वो उसके पोल्स पे ही होती है कंसनट्रेटेड. मतलब वहाँ पे पोल्स पे सबसे ज़्यादा मैग्नेट होती है, पावर की मैग्नेट की पावर होती है. एज यू मूव टूवर्ड द सेंटर ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम इट्स पोल, द मैग्नेटिक पावर गोज ऑन रिड्यूसिंग एंड बिकम्स नेग्लिजिबल एट द सेंटर. पोल्स पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप पोल से सेंटर की तरफ आओगे ये पावर कम होती जाती है, और बिल्कुल सेंटर पे ये क्या हो जाती है? नेग्लिजिबल, मतलब नामात्र हो जाती है. ठीक है, टू प्रूव दिस फैक्ट लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी. अब इसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कि सेंटर पे जो पावर होती है वो निग्लिजिबल होती है, उसके लिए हम एक और एक्टिविटी स्टडी करेंगे. फॉर दिस स्टूडेंट सी एक्टिविटी 3. इसमें आपको क्या करना है? टेक अ बार मैग्नेट एंड अ सेफ्टी पिन. एक बार मैग्नेट लेनी है, ठीक है, और एक ये सेफ्टी पिन आपको लेना है. होल्ड द मैग्नेट इन वन हैंड एंड ब्रिंग द सेफ्टी पिन क्लोज टू द मैग्नेट. आपको एक एंड से जो है वो इस मैग्नेट को पकड़ना है, और इसको जो है सेफ्टी पिन को है इस मैग्नेट के पास लेके आना है. सी दैट वन पोल ऑफ द मैग्नेट पिक्स अप द पिन. आप देखोगे कि एक एंड जो था, ठीक है, उसने उससे जो है वो सेफ्टी पिन क्लिंग कर जाएगी, चिपक जाएगी. रिमूव द सेफ्टी पिन फ्रॉम दिस पोल एंड ट्राई टू क्लिक इट टू पॉइंट ए. फिर आप उसको वहाँ से रिमूव करो, और जहाँ पे ए पॉइंट है वहाँ पे अब उसको जो है क्लिंग करने की कोशिश करो. ठीक है, देखो वो स्टिक होती है. नोट दैट द पिन डांसेस बैक टू द नियरेस्ट पोल. नाउ ट्राई टू स्टिक द पिन एट द पॉइंट बी. तो क्या होगा?
away from the pole as shown the figure. Note that the pin dances back to the जब आपने इसको ए पॉइंट पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि जो पिन है ना वो डांस करते हुए धीरे धीरे फिर से जो है वो इस पोल की तरफ वापस इस एंड पॉइंट पे वापस जो है वो स्टिक कर जाएगी, ठीक है। ना सी द सेफ्टी पिन अगेन, नाउ ट्राई टू स्टिक द पैन एट द पॉइंट बी ऑफ द मैग्नेट। फिर उसके बाद आप बी पॉइंट पे वो उसको स्टिक करवाओ, ठीक है। सी द सेफ्टी पिन अगेन गोइंग बैक टू द नियरेस्ट पोल। फिर क्या करेगा, सेफ्टी पिन फिर से धीरे 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 खिसकती हुई ये वापस से एंड पॉइंट पे जो है वो पहुंच जाएगी। नाउ रिमूव द सेफ्टी पिन फ्रॉम द पोल एंड ट्राई टू स्टिक इट टू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एट द पॉइंट सी। अब फिर से वो सेफ्टी पिन आप इसको उतारो और आप उसको जो है मैग्नेट के सेंटर पे जो है वो स्टिक करने की कोशिश करवाओ। तो क्या होगा, आप देखोगे कि aren't you surprised to see that the magnet does not hold the safety pin at its center। आप देखो कि जब आपने इसको सी पॉइंट पे मतलब बिल्कुल सेंटर पे जब आपने इसको स्टिक कराने की कोशिश की तो वो सेफ्टी पिन वहाँ पे स्टिक नहीं हुई, वो वहाँ से नीचे गिर गई, ठीक है। तो द पावर ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम एट इट्स पोल एंड मिनिमम एट इट्स सेंटर। तो यहाँ से स्टूडेंट ये शो हो गया कि जो मैग्नेट की पावर होती है वो पोल्स पे मैक्सिमम, पोल्स मतलब एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम होती है और सेंटर पे मिनिमम होती है, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक पावर इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल एट इट्स सेंटर। वो सेफ्टी पिन नीचे क्यों गिरी, क्योंकि सेंटर पे जो मैग्नेटिक पावर होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। Now next is how to distinguish between a magnet and an iron piece if they look identical। मान लो एक मैग्नेट है और एक आयरन पीस है, बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं, तो आप उसमें से कैसे अंतर करोगे, कैसे उन दोनों को डिस्टिंग्विश करोगे। So if two identical looking metallic objects, a magnet and a non-magnet got mixed up। मान लो एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है और मतलब दो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जैसे दिखने वाले सेम बिल्कुल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से एक मैग्नेट है और एक नॉन मैग्नेट है, अगर कभी मिक्स हो जाते हैं तो यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आप नीचे वाली एक्टिविटी 4 जो दी हुई है इसको परफॉर्म करके दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हो। सो लेट्स सी एक्टिविटी 4। इसमें आपको क्या करना है, लेबल द टू ऑब्जेक्ट्स एज ए एंड बी। होल्ड द ऑब्जेक्ट ए हॉरिजेंटली एंड ब्रिंग वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बी। आपको दो ऑब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है, एक को ए नाम दे रहे दूसरे को बी। अब होल्ड द ऑब्जेक्ट ए हॉरिजेंटली, ए को हॉरिजेंटली मतलब इस डायरेक्शन में आपने होल्ड करना है, एंड ब्रिंग वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बी वेरी क्लोज टू इट्स सेंटर। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है बी वो उसका एक एंड आपने ए के बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। इफ़ द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बी स्टिक्स टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, अगर बी का एंड पॉइंट ए के सेंटर पे स्टिक हो जाता है देन इट इम्प्लाइज दैट द ऑब्जेक्ट बी इज़ अ मैग्नेट वाइल ऑब्जेक्ट ए इज़ एन ऑर्डिनरी आयरन। तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर बी उसके सेंटर पे चिपक गया इसका मतलब बी जो है वो क्या है, बी मैग्नेट है और ए क्या है, नॉन मैग्नेट है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था अगर ये मैग्नेट है तो इसके एंड पॉइंट पे पावर है और ए जो नॉन मैग्नेट है, ठीक है, तो एंड पॉइंट और पोल्स जो है वो तो स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट्स को। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये मैग्नेट है और ये नॉन मैग्नेट है, क्योंकि अगर ये मैग्नेट होती तो सेंटर पे तो स्टिक ही नहीं करनी थी ना आयरन ऑब्जेक्ट ने। सो इफ़ देयर इज़ नो अट्रैक्शन देन होल्ड द ऑब्जेक्ट बी हॉरिजेंटली। और कहते हैं अगर ये ना चिपका तो अब उससे ऑपोजिट ले लो, अब बी को जो है वो हॉरिजेंटली ले लो और ए का वन एंड जो है इसे स्टिक करा के देख लो, इफ़ द एंड स्टिक्स टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट बी। अब फिर से और अगर सेकंड केस में जो वो ए है वो स्टिक कर जाता है सेंटर बी के सेंटर में, देन ऑब्जेक्ट ए मैग्नेट हो जाएगा और बी नॉन मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। सो यही वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो मैग्नेटिक पावर इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल एट इट्स सेंटर, यही प्रॉपर्टी जो है इसमें यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से हम ये डिस्टिंग्विश कर पाए कि जो दो ऑब्जेक्ट्स है उसमें से मैग्नेट कौन है और नॉन मैग्नेट कौन है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द डायरेक्शंस विद द मैग्नेट। स्टूडेंट मैग्नेट से हम डायरेक्शंस भी फाइंड कर सकते हैं, हाउ, सो लेट्स फाइंड आउट दिस आंसर। Since long, magnets are being used as a direction finders by navigators, sailors and pilots। कहते बहुत लंबे समय से जो है मैग्नेट्स जो है उनको डायरेक्शन फाइंड करने का एक सोर्स माना गया है, नेविगेटर्स के थ्रू, सेलर्स और पायलट्स के थ्रू। जो मैग्नेट ऑफ अ स्पेसिफिक शेप यूज्ड इन अ पेकुलर मैनर फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक कंपास।
जो कहते हैं एक स्पेसिफिक शेप की मैग्नेट जो यूज़ स्पेशली इसी पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, उस मैग्नेट को बोला जाता है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेट कंपास जो होती है वो डायरेक्शन पता करने के लिए यूज़ की जाती है। ये देखो, ये इस तरीके की होती है मैग्नेटिक कंपास। यहाँ पे देखो ये वॉच जैसी बनी हुई है, इसमें सारी डायरेक्शन शो की हुई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया वेस्ट साउथ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है। टू अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसकी वर्किंग को भी हम विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी जो है वो करेंगे। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, टाई अ मैग्नेट एट वन एंड ऑफ अ 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड एज शोन इन द फिगर। एक मैग्नेट को आपको 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे धागे के साथ बांधना है और स्टैंड पे जैसे ये सस्पेंड किया हुआ है वैसे ही जैसे फिगर में दिखाया गया ऐसे सस्पेंड करना है। नाउ मेक अ लूप एट द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड सस्पेंड इट विद अ वुडन स्टैंड। ये स्टूडेंट एक वुडन स्टैंड है, लूप के साथ बना के आपने इसको स्टैंड के ऊपर जो है हैंग कर देना है। ठीक है। ना अलाउ द मैग्नेट टू कम टू रेस्ट। अब इस मैग्नेट को रेस्ट में आने दो। ठीक है, मतलब थोड़ी देर तो ये हिलेगी, फिर उसके बाद रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। इन द मीन वाइल mark the directions on a piece of the paper and place it on the base of the stand। इतनी देर में आप क्या करोगे, एक पेपर लोगे, उस पर डायरेक्शंस मार्क कर दो। ठीक है, और उसको स्टैंड के नीचे रख दो, बेस पे रख दो यहाँ पे, विद इट सेंटर जस्ट बिलो द मैग्नेट। और उसका जो सेंटर है वो बिल्कुल मैग्नेट के नीचे होना चाहिए। ठीक है। नोट द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ आफ्टर कमिंग टू रेस्ट। तो जब ये मैग्नेट बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी तब आपने नोट करना है, इट विल रेस्ट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो ये जो मैग्नेट जिस डायरेक्शन में रेस्ट पोजीशन पे आएगी उसमें से एक होगा नॉर्थ और दूसरा क्या होगा, साउथ। डिस्टर्ब द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट एंड अलाउ इट टू कम टू रेस्ट अगेन। फिर से आप इस मैग्नेट को हिलाओ और उसके बाद फिर से इसको रेस्ट में आने दो, तो अगेन आप देखोगे वो सेम डायरेक्शन पे जो है वो फिर से रेस्ट करेगी। दस अ मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि कभी भी जो मैग्नेट को हम अगर सेंटर से पकड़ के उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाए, ऐसे लटकाया जाए, तो वो जो है हमेशा जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करती है। और जो पोल ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स इन द नॉर्थ is called the north seeking pole and pole, while the pole which points in the south is called the south seeking pole as pole। अब स्टूडेंट जब ये पोल जो होगी वो जो साउथ की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा वो उसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ओके, सो स्टूडेंट टिल दिस एक्टिविटी you have to read this chapter। okay।